बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे रानी सरकार की जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। गुरु ही ज्ञान ध्यान जप पूजा गुरु श्रद्धा विश्वास। रजो गुरु के गुण गौरव जाने गोविंद उनके पास। आइए हनुमंत बिराजिए मैं कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो विराजो पवन कुमार। प्रेम सहित गादी धरो विराजो पवन कुमार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करण करुणा वरुणालय तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी मोर मुकुट बंसी वाले के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली वृषभानु नंदनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सदगुरुदेव जिन्होंने हमें अंधकार रूपी अज्ञान से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर पहुंचाया, मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। कथा में प्रवेश करते हैं। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। भक्तों, एक बार की बात है, मैया यशोदा दही मंथन कर रही थी और कन्हैया उस समय सो रहे थे। परंतु दही मंथन की आवाज मेरे गोविंद के कानों में गई और कन्हैया तुरंत उठ करके आए और मैया की गोदी में बैठ गए। आज मैया यशोदा का भाग्य तो देखो, एक साथ में तीन कार्य कर रही हैं। एक हाथ से दही मंथन करना, दूसरा अपनी वाणी से कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना और तीसरा अपने मन में कृष्ण का चिंतन करना। कितना अच्छा भाग्य है मैया यशोदा का। आज कन्हैया कहते हैं, मैया मुझे भूख बहुत जोर की लगी है, मुझे दूध पिलाओ। तो मैया ने कन्हैया को दूध पिलाना प्रारंभ किया। दूध पीते पीते कन्हैया कहते हैं, मैया मैं आपसे एक बात पूछूं? तो मैया कहती है, पूछो कन्हैया क्या बात है? कन्हैया कहते हैं, मैया ये बताओ तुम्हें दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? तो मैया कहती है, अरे लाला मुझे तो पूत प्यारो है। उसी समय मैया यशोदा को याद आया कि मैंने पद्म गंधा गाय का दूध चूल्हे पर चढ़ाया है, यदि वो उबल जाएगा तो फिर कन्हैया क्या पिएगा। आज मैया ने तुरंत लाला को अपनी गोद से उठाकर जमीन पर बैठा दिया
और तुरंत दौड़ती हुई गई। जैसे ही दूध के पास पहुंची तो देखी दूध उबल कर गिरने लगा था। इधर कन्हैया ने सोचा कि अरे अभी तो मैया से मैं जब पूछा तो मैया ने कहा मुझे पूत प्यारो है, तो फिर ये दूध के पास भाग कर क्यों गई। आज कन्हैया को बड़ा क्रोध आया। कन्हैया ने देखा आंगन में एक डंडा पड़ा है, उस डंडे को उठाया और मटके में मारकर मटके को फोड़ दिया। महाराज मैया यशोदा ने देख लिया। मैया यशोदा ने कहा, अरे लाला तू बड़ा उद्यमी है, तूने ददिया सास के जमाने के मटके को तूने फोड़ दिया। आज मैया यशोदा ने एक छड़ी उठाई और लाला को मारने दौड़ी। आज मेरे गोविंद आगे आगे दौड़ रहे हैं और मैया यशोदा पीछे पीछे दौड़ रही हैं। आज महाराज मैया यशोदा कहती है, अरे लाला रुक जा। तो कन्हैया कह रहा, मैया तुम मुझे मारोगी इसलिए मैं नहीं रुकूंगा, पहले आप अपने हाथ से छड़ी को फेंक दो फिर मैं रुक जाऊंगा। आज महाराज मैया यशोदा ने छड़ी को फेंक दिया। लाला एक जगह शांत खड़े हो गए। मैया तुरंत दौड़ कर गई और लाला का कान पकड़ ली और कहती हैं, अरे लाला तू मुझे बुढ़ापे में दौड़ाता है। आज मैया ने मन में विचार किया कि इसे मारना नहीं चाहिए, इसे बांधना चाहिए, क्योंकि शास्त्र का कहना है 5 वर्ष तक के बालक को कभी मारना नहीं चाहिए। लाल ने 5 वर्षाणि 6 वर्षाणि ताड़येत् प्राप्ते 16 वर्षे पुत्रं मित्रं समाचरेत्। 5 वर्ष तक के बालक को कभी मारना नहीं चाहिए। यदि आप 5 वर्ष के बालक को मारोगे ना तो मन में विचार करेगा कि माता पिता को तो सिर्फ मारना ही आता है, इसलिए 5 वर्ष के बालक को कभी मारना नहीं चाहिए, उसे लाड करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। और जैसे 5 से 6वीं वर्ष में प्रवेश करे तो उसे डांटो, आवश्यकता पड़े तो उसे मारो भी, परंतु प्राप्ते 16 वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत। जैसे ही 16 वर्ष की आयु में प्रवेश करे तो उस पुत्र को मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का कहना है। आज महाराज मैया ने मन में विचार किया कि इसे मारना नहीं चाहिए, इसे बांधना चाहिए। आज मैया यशोदा ने रस्सी से कन्हैया को बांधना प्रारंभ किया तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई, फिर उसमें थोड़ा जोड़ा तो फिर 2 अंगुल कम पड़ गई, फिर थोड़ा जोड़ा तो फिर 2 अंगुल कम पड़ गई। इस प्रकार करके मैया यशोदा ने सारे घर की रस्सी जोड़ दिया, परंतु 2 अंगुल कम ही पड़ गई। भक्तों, मानो कन्हैया ये बताना चाहते हैं कि द्वैत में बंधन है, अद्वैत में बंधन नहीं है। घर पर यदि माता और पुत्र होगे तभी तो बंधेंगे, घर पर माता अकेली है तो कैसे बंधेगी। भक्तों, ये जो 2 अंगुल है, एक अंगुल है पुरुषार्थ और एक अंगुल है भगवत कृपा। जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक हम पर भगवत कृपा होने वाली नहीं है। परमात्मा स्वयं कहते हैं, जो तू चले एक पग तो मैं चलूं पग 60, जो तू करोड़ों काठ को तो मैं लोहे की लाठ। परमात्मा स्वयं कहते हैं, जब जीव मेरी तरफ 1 कदम चलता है तो मैं उसकी तरफ 60 कदम चलता हूं, परंतु जब वही जीव अभिमान करके लकड़ी की तरह तन कर चलता है तो मैं उसको तोड़ने के लिए लोहे की लाठ बन जाता हूं। भक्तों, कृपा का अर्थात पहले कर फिर पा। आज कन्हैया ने देखा मैया बांधते बांधते थक गई, परंतु बांध नहीं पाई, तो आज लाला स्वयं बंध गए। स्वमातुः स्विन्न गात्राया विस्त्रस्त कबरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने। महाराज, आज मेरे गोविंद बंध गए। मैया यशोदा ने लाला को उखल में बांध दिया। कन्हैया मटक मटक कर चलने लगे और नंद महल से बाहर आए और वहां पर गए जहां पर 100 वर्षों से 2 वृक्ष यमला अर्जुन के वृक्ष खड़े थे।
कन्हैया गए वहां पर। कन्हैया तो वृक्ष के बीच से निकल गए, परंतु उखल फंस गया उसमें। उखल निकल ही नहीं रहा था। कन्हैया ने पूरे ब्रह्मांड का जोर लगाया और ज्यों झटका दिया त्यों दोनों वृक्ष गिर गए, परंतु वृक्षों के गिरने की आवाज नहीं आई। उसमें से दो पुरुष निकले। कन्हैया ने कहा, अरे दिव्य पुरुषों, अपना परिचय दो। तुम दो पुरुषों ने कहा कि हमारा नाम नलकूबर है और मणिग्रीव। तो कन्हैया ने कहा, तुम वृक्ष कैसे बने? तो दोनों ने कहा, हे गोविंद, हमारे जीवन में एक दोष लग गया था। एक बार की बात है, हम दोनों भाई अपनी पत्नी के साथ एक नदी में नग्न अवस्था में मदिरा पान करके स्नान कर रहे थे। उसी समय उस नदी के किनारे से देवर्षि नारद होकर जा रहे थे। तो हमारी पत्नियों ने देवर्षि नारद को देखकर नदी से बाहर आकर के अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु हम दोनों भाई उसी तरह उस नदी में स्नान करते रहे। भक्तों, आज नलकूबर और मणिग्रीव कहते हैं, गोविंद, हम दोनों भाई नारद जी के सामने जड़ की तरह खड़े थे, इसलिए देवर्षि नारद ने हमें श्राप दे दिया कि तुम दोनों मेरे सामने जड़ की तरह खड़े हो, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 100 वर्षों के लिए जड़ बन जाओ। आज भक्तों, हमें जीवन में हरदम यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी नदी में, सरोवर में, देव नदी में जब हम कभी भी स्नान करें तो हमें नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। ना ही कभी साबुन और शैम्पू लगाना चाहिए, ना नदी में खड़े होकर कभी किसी को आशीर्वाद देना चाहिए, ना ही कभी किसी को श्राप देना चाहिए, और ना ही कभी किसी के ऊपर जल छिड़क कर स्नान करना चाहिए। और कभी भी अपनी इन बाहों से नदी को पार नहीं करना चाहिए। महाराज, हम दोनों ने आज की वाणी सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।